औरंगजेब ऐसा नाम है जो आज की दुनिया में ट्रेंडिंग पर चल रहा है। औरंगजेब को लेकर फिल्म बनी थी छावा। उसमें दिखाया गया है कि औरंगजेब कितना क्रूर शासक था और कितना बड़ा साम्राज्य इसका फैला हुआ था और इसने क्या क्या काम किए थे और इसने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया। इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। औरंगजेब की कुछ ऐसी कहानी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। औरंगजेब ने अपना जीवन कुछ इस प्रकार गुजारा कि उसने अपनी टप्पी बुन कर अपने घर का खर्चा चलाता था और अपने साम्राज्य के धन से कुछ भी नहीं खरीदता था, यानी कि सरकारी खजानों में से वो 1 रुपया भी नहीं लेता था। और उसने सोने के सिक्कों का प्रचलन किया, जिसमें ये बताया जाता है कि जब औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर को हुआ 1618 ईस्वी को गुजरात के दाहोद में हुआ था। उसका असली नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था, बाद में औरंगजेब नाम पड़ा। वे मुग़ल वंश के 5वें बादशाह शाहजहाँ के तीसरे बेटे थे। उनकी मां का नाम मुमताज़ महल था। ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी और ये उपाधि उन्हें सन 6816 में मिली थी। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि औरंगजेब जब अपने टाइम में साम्राज्य में स्थापित हो चुके थे और राज्य कर चुके थे, तो वह अपने समय में औरंगजेब की तरह एक ही अपने तख्त से लेकर टोपी तक बहुत ही फेमस थे, यानी कि वो अपने तख्त पर बैठकर टोपियाँ बुनते रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि औरंगजेब आलमगीर मुग़ल सम्राटों में से एक सम्राट माना जाता है, जिसने पूरे साम्राज्य और उत्तर भारत के सभी उपमहाद्वीपों पर कब्जा कर लिया था। उसकी सेना भले ही 2.5% थी, लेकिन उसने पूरे महाद्वीप और उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु को लेकर बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को दक्षिण भारत के अहमदनगर में हुई थी। इसके कई स्रोत हैं। स्रोतों के मुताबिक उनकी मृत्यु का कारण प्राकृतिक था, यानी कि कोई ऐसी बीमारी थी, बुखार वगैरह, जिसकी वजह से औरंगजेब की मृत्यु हुई। बताते चलें औरंगजेब के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 88 साल थी और बताया जाता है कि औरंगजेब ने 50 सालों तक शासन किया था। इतनी लंबी उम्र के साथ साथ और उन्होंने अपना लंबा साम्राज्य स्थापित किया और 50 साल तक शासन किया। और 50 साल शासन करने के बाद जितने भी इंडिया के धुरंधर राजपूत थे उन्हें टक्कर दी और उनसे पूरा सामना किया। ऐसा बताया जाता है कि राजपूतों में इतनी ताकत नहीं रही थी जो मुग़ल सम्राट औरंगजेब के पास थी, क्योंकि उस पर 3 राजाओं की जितनी भी सेना थी वो थी और उनका इकट्ठा हुआ असला बारूद और टेक्निकल इंजीनियरिंग अवशेषकों में से कुछ अवशेष थे। ऐसा बताया जाता है औरंगजेब ने अपने अंतिम दिनों में अपने बेटे आजम शाह और काम बख्श को लिखे पत्रों में अपने पापों और असफलताओं के कार्य में बताया था कि मैंने क्या गलत किया था और मैंने क्या सही कहा है। इसके बारे में उसने लिखा है। औरंगजेब ने अपनी जीवन की समीक्षा की। उसमें बताया कि मैंने अपना पूरे जीवन में मैंने सरकारी खजाने में से 1 रुपया भी अपने घर के लिए नहीं खर्च किया। टोपी बुनता हूँ और टोपी ही बुनता रहता था। ऐसा बताया जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके सेवकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, उसके बारे में उसने उन पत्रों में लिखा। और औरंगजेब ने अपनी इच्छा के मुताबिक खुल्दाबाद में एक साधारण मकबरे में दफन होना चाहा था, जिसको औरंगजेब के मरणोपरांत खुल्द माकन, वह जिसी का निवास अंतकाल में है, उसकी उपाधि दी गई। और यही इसका दिनचर्या था, किस तरह से उसने अपने लालन पालन किया और इतने बड़े साम्राज्य को चलाया। ये सारी खास बातें औरंगजेब में थीं। और जबकि आज की कंट्रोवर्सी में ये बताया जाता है कि औरंगजेब क्रूर शासक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए हमारे चैनल RK शॉर्ट इन्फो को।